जो ये सरकार, मनुवादी सरकार जो सेंटर में बैठी है, वो अपने इरादों के मुताबिक पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है। उनका काम है हमें बर्बाद करना, हमें पीछे की तरफ धकेलना और वापस हमारी कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधना उनका ड्रीम है, और वो उस ड्रीम को लेकर अपने इरादों के अकॉर्डिंग वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज संविधान और कानून उन लोगों के हाथ में है जो पूरी तरह से न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। आप अपने दुश्मनों को नहीं पहचान रहे हो, आप अपने दुश्मनों का घर कर रहे हो। इसका सीधा सा रिलेशन एक बता देती हूँ कि आप मंदिरों में डोनेट करते हो, उन्हीं पैसों से आप के ऊपर अत्याचार होते हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में सोचने की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमारी बहन बेटियों की ज़िंदगी दांव पर लग चुकी है। इससे पहले ना तो किसी ने भी सोचा समझा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर न्याय व्यवस्था की बात करें, जो भी सरकार बनी है, बनी तो हमारे ही वोटों से है, बनी तो यूपी के लोगों के वोटों से ही है। अगर तब तक उनको पता होता कि हम किसको वोट दे रहे हैं और किसको सरकार बनाने जा रहे हैं, तो शायद इस तरह की चीज़ें आज हमारे सामने नहीं होती। इसीलिए बात पहले ये करनी चाहिए कि आज हमारी बहन बेटियों की ज़िंदगी दांव पर क्यों लगी है। और यहाँ पर मुद्दा सिर्फ यूपी का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा देश भर में चल रहा है। पूरे देश में देखा जाए तो आए दिन हर 2-3 मिनट में एक बहन बेटी का रेप होता है, एक बहन बेटी के साथ दरिंदगी होती है, और दरिंदगी तो होती ही है, और उसके बाद उसको ना तो कोई न्याय मिलता है, और अब तो हद ही पार ये हो गई है कि न्याय मिलना तो दूर की बात है, उसको न्याय दिलाने के लिए जो सबूत होते हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। अब जिसके लिए आप पूछ रहे हैं कि ये इसके लिए मैं क्या कहना चाहूँगी, इसके लिए मैं सही बताऊँ तो मैं निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वरना अगर मैं सीधे से यूपी सरकार को अगर मैं टारगेट करूं, अगर मैं उनको उल्टा सीधा बोलूं, तो वो तो हम लोग करते ही आए हैं कई सालों से। उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? मिनटों में, दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नेक्स्ट खबर मिल जाती है। हाथरस में ही एक और बहन बेटी का रेप हो चुका है मनीषा के बाद, और रिसेंटली दिल्ली में भी मैंने सुना है कि एक मॉडल टाउन में रेप हो चुका है। तो आप कैसे कह सकते हैं, आप यूपी तक कैसे सीमित रह सकते हैं, और कहां पर आप न्याय व्यवस्था की बात कर सकते हैं, और कहां पर यूपी सरकार से आप न्याय मांगने की बात कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं मेन कॉन्सेप्ट बात करूं तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। हम और हमारे लोग, हमारा समाज यहीं पर गलती करता है कि वो कभी भी रूट तक नहीं जाता, किसी भी समस्या की रूट तक नहीं जाता है, वो सिर्फ पत्ते पत्ते गिनता घूमता रहता है। जो समस्या करंटली हो रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी होना और न्याय व्यवस्था का चरमराना, दोनों की ही रूट हम और हमारे नेता हैं। शायद लोगों को ये बुरा लग सकता है, लेकिन फैक्ट यही है। आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बहन बेटियों के साथ लगातार हो रही दरिंदगी और उन्हें न्याय ना मिल पाना, सरकार को चुप्पी साध लेना, इसके पीछे का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और वो सबको क्लियर भी है। उसके बावजूद हमारे लोग सिर्फ शोर मचाने का काम कर रहे हैं, समस्या को समझने का काम नहीं कर रहे हैं, समस्या का समाधान करने का काम नहीं कर रहे हैं। सीधा सा टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो यही है कि आज जो केंद्र में जो सरकार बैठी है और यूपी में जो सरकार बैठी है, पूरा क्लियर है कि वो हमारे खिलाफ है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बच्चा जानता है कि वो सरकार हमारे अगेंस्ट में बैठी है, हमें बर्बाद करने के लिए बैठी है। कहीं भी वो हमारे लिए न्याय व्यवस्था चाहती ही नहीं है, और फिर भी अगर हम उनसे न्याय की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बेवकूफ़ी की बात है। न्याय की बात और न्याय का सवाल वहाँ उठाने की बात होती है जहाँ पर हमें उम्मीद होती है कि वो हमारे लिए न्याय करेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर संविधान पर विश्वास होता है, कानून पर विश्वास होता है, लेकिन आज संविधान और कानून उन लोगों के हाथ में है जो पूरी तरह से न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। और ये जो हादसे हो रहे हैं, ये प्री प्लान है। ये मत सोचिए कि ये अचानक से हो रहे हैं, ये प्री प्लान है। ये सरकार के द्वारा जो भी प्लानिंग हो रही है, जिसका मैं एक एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग ही दे देती हूँ कि मुद्दे तो मेन उठते हैं। मुद्दा तो किसान का चल रहा था, आंदोलन तो किसान हक के लिए चल रहे थे। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने के लिए हमारी बहन बेटियों को शिकार बनाया, बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। पूनम जी, आपने देखा होगा जो स्वर्ण समाज है पूरी तरह संगठित होके वो एकदम उन पक्ष दोषियों के जो साथ में आ गया और कह रहा है कि ये जो आरोपी हैं उनके साथ में लगातार वो आवाज उठा रहे हैं कि हम न्याय व्यवस्था के खिलाफ हैं या उसके खिलाफ हैं। तो उन संगठनों को आप कहना क्या चाहेंगे, उन लोगों की मानसिकता को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे अंदर आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है
उसको हम इग्नोर करते हैं। और वो ज़रूरत कभी ना कभी बाबा साहब ने महसूस भी करवाई थी, और वो ये थी कि अपने दुश्मन को पहचानो। आप अपने दुश्मनों को नहीं पहचान रहे हो, आप अपने दुश्मनों का घर भर रहे हो। जिसका सीधा सा रिलेशन एक बता देती हूँ कि आप मंदिरों में डोनेट करते हो, उन्हीं पैसों से आप के ऊपर अत्याचार होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, अपने दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है। ये जो सामने जो सरकार बैठी है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये सारे एक दुश्मन के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। अब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो जो दुश्मन है, वो अटैक करने के लिए एक तो होगा ही होगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम अपने दुश्मन की कैसे पहचान करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे दुश्मन कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था ताकि हम लोग पढ़ें, हम लोग फॉलो करें, लेकिन उसे पढ़ कौन रहा है? उसे ब्राह्मण लोग पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा समाज नहीं पढ़ रहा है, उसे ब्राह्मण लोग पढ़ रहे हैं और उसे अपने लिए यूज कर रहे हैं। बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान हर हाल में गलत ही साबित होगा अगर वो गलत हाथों में होगा, और सही साबित होगा अगर वो सही हाथों में होगा। इसीलिए ब्राह्मणों ने उसे सही हाथों में आने ही नहीं दिया और उसे अपने हाथों में रखा, और अपने हाथों में रखने के बाद संविधान को अपने अनुसार चलाया। और यूनिटी की बात, यूनिटी जहां भी होगी वो जीत जाएगी। ब्राह्मणों में अगर यूनिटी हो रही है, वो जीत रहे हैं, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है तो हम हार रहे हैं। मैं फिर आऊंगी, आज हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे हम यही कहेंगे कि ये जो दिन रात मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, ये जस्ट एक ड्रामा मैं कहूँगी। अदरवाइज अगर सही मायने में आपको न्याय चाहिए, अपनी बहन बेटी को बचाना है, तो सबसे पहले घर से शुरुआत करके अपनी बहन बेटियों को वेल ट्रेंड तो कीजिए, उनको समझाइए और एकजुट भी हो जाइए और सही मायने में एक सिस्टम क्रिएट करके अपना काम कीजिए। इस सरकार को हटाने का काम कीजिए। मतलब जब तक इस सरकार को हटाने का काम नहीं करेंगे, आप एकजुट नहीं होंगे, तब तक ना तो ये बहन बेटियों के साथ दरिंदगी रुकेगी और ना ही ये सरकार आपको न्याय देगी।